नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जो आपके प्रश्न संबंधित वीडियो भी होते हैं और साथ में कुंडली के दोषों के संबंधित वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप निश्चित तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और ख़ास तौर पर अगर आपके ज्योतिषीय संबंधी कोई समस्या है, वास्तु रिलेटेड कोई समस्या है, कुंडली का विश्लेषण वगैरह करवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप निश्चित हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो निश्चित उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना न भूलिए, शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज का राशिफल, लेकिन पहले हम जानेंगे आज का पंचांग क्या कह रहा है। पंचांग में हम पहले देखेंगे तो आज जो है रविवार का दिन है और 1/8/2021 यह अगस्त महीने की पहली तारीख है और रविवार यानी इतवार का दिन है। इतवार में पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर हमें जाना है तो निश्चित आप पानी पिए, थोड़ी सी दही खाइए, इस दिशा में यात्रा के लिए जा सकते हैं। आषाढ़ और श्रावण महीने की आज सप्तमी तिथि है और अष्टमी तिथि है और सप्तमी के ऊपर अष्टमी तिथि का हो रहा है। नक्षत्र जो है भरणी है 19:26 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र की शुरुआत होगी और नक्षत्र के बाद योग की बात करते हैं तो गंड योग है 22:01 तक। इसके बाद पृथ्वी योग की शुरुआत होगी। राशि मेष रहेगी, यानी पूरे दिन राशि जो रहेगी वो अलई अक्षरों से नाम रखा जाएगा, यानी मेष राशि पे चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी के लिए हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो मित्रों, शुरू करते हैं राशिफल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से चिंता का विषय यह रहेगा कि आप कुछ न कुछ योजनाओं में बैठे रहेंगे। नई नई योजनाएं आप बनाते रहेंगे और इन योजनाओं को विफल भी करते रहेंगे, यानी आज पूरा दिन आपका योजनाओं में जाएगा। पति पत्नी के साथ का संबंध तो अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताएं भी ठीक हैं। कुछ ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके बन रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको कोई यात्रा वगैरह जाना हो सकता है तो आप यात्रा पे जा सकते हैं, ऐसा योग भी बन रहा है। आपको एक काम दूसरा यह करना होगा कि किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी पे अंधा विश्वास भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, भगवान शिव को जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी जो भी खर्च कर रहे हैं तो उसका आप व्यवस्थित आयोजन जरूर करिए। अगर बिना योजना करेंगे तो वही योजना ही आपकी विफल होती हुई दिखाई देंगी। जल्दबाजी का कोई निर्णय आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको जरूर होगी और उन व्यक्तियों से आपके व्यापार में वृद्धि होने के चांस हैं। संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। माता का स्वास्थ्य आपका सुधार पर दिखाई देता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच का अंतर ठीक हो गया है। क्या करना है तो आज आप ओम हौम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर, बढ़िया और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करने की ज़रूरत है। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको कुछ अच्छा फल देगी। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है, लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्तियों को जरा आपसी तालमेल बैठा के काम करना पड़ेगा। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उनसे थोड़ा मेल मिलाव करके करेंगे तो वही आपके लिए फहितावा होगा। शादी संबंधी की कुछ बातें जरूर होंगी। संतान संबंधी चिंता में थोड़ी सी राहत मिल रही है और ख़ास तौर पर जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए समय सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर, बढ़िया है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। एक बात
यह दिखाई देती है कि आर्थिक तौर से यह समय आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। कुछ आपने योजनाएं बना रखी थी, वे योजनाएं विफल होती हुई दिखाई देती हैं। खास अगर ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन ज़रूर आ रहा है। माता और पिता के बीच का थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी अपने वाणी पे कंट्रोल करके उसको कंट्रोल करिए, यह वो खूब ज़रूरी है। और पारिवारिक क्लेश जो बढ़ रहा है घर में, उसको भी शांत करने की आवश्यकता है। शादी संबंध की बातें जरूर होंगी। संतान संबंधी चिंताएं अभी भी यथावत दिखाई दे रही हैं और ख़ास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश गमन वगैरह में आपको फ़ायदा होगा। क्या करेंगे? चावल का दान आज गरीब को देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी ठीक है। लेकिन जो आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है, लेकिन अगर नौकरी कर रहे हैं तो ज़रा नौकरी में ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों का थोड़ा साथ सहकार नहीं मिल रहा है, उनके साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच का अंतर भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संतान संबंधी चिंता में आपको राहत मिल रही है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन हो रहा है। विदेश जाने का कार्य आपका संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ आपने जो जल्दबाजी में काम किए थे, उन कार्यों का जो प्रतिफल था वह भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए थोड़ा चिंता वाला विषय जरूर दिखाई दे रहा है। चाहिए उतना आपका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और आपको थोड़ा दौड़ भाग बढ़ रही है। खर्च पे कंट्रोल करने की आपको भी ज़रूरत है। अगर बड़ा व्यापार है तो वहाँ भी आपको आयोजनबद्ध काम करना जरूरी दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विदेश जाने के कार्यों में आपको भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसों का अगर लेन देन कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा, वह समय ठीक नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता आपको भी हो सकती है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया और अच्छा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय थोड़ा सा नुकसानदेह होता हुआ दिखाई देता है। पुराना कुछ प्रेम संबंध था या पुराने संबंध थे, वहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर आप कोई व्यापारी हैं तो आपको जरा पुराने संबंधों को संभालना होगा और ख़ास तौर पर सरकारी संबंधों को सुधार के काम करने की ज़रूरत है। अगर आप आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी वगैरह के स्थानों में भी थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। जो आपका डेड इन्वेस्टमेंट हो गया था, हो सकता है उसका पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी होती हुई दिखाई देती है। जल्दबाजी का निर्णय आपका भी नुकसानदेह हो सकता है। वाणी पे कंट्रोल करना जरूरी है। क्रोध पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। अगर व्यापारी हैं तो समय सामान्य दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों को जरा सावधान जरूर रहना होगा। सस्पेंड वगैरह होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, अथवा तो ट्रांसफ़र वगैरह होगी। खास तौर पर माता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था उसमें राहत मिल गई है। विदेश गमन वगैरह में फ़ायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई देता है। और एक बात है कि जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। क्रोध पे कंट्रोल करने की आपको भी ज़रूरत है। आर्थिक तौर से यह समय बहुत सुंदर नहीं दिखाई देता है। साथियों का साथ तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपस में तालमेल कमज़ोर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश गमन वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन सुंदर रहेगा।
चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्य समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। जल्दबाजी आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक तौर से समय सुंदर नहीं है, कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है और ख़ास तौर पर अगर कोई नया काम आप करने जा रहे हैं तो उस कार्यों में आपको निष्फलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अतः सावधान रह के काम करिए और गलत कामों में इंटरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई गलत काम अगर हाथ में लेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। ज़मीन मकान वगैरह संबंधी कार्यों में आपको निष्फलता मिलती हुई दिखाई देती, कोई चाहिए उतना सुंदर फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह अभी भी यथावत दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। क्या करना होगा तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन जो पुराने कार्यों को आपने लिया था वो कार्य तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन नए कार्य अभी बनते हुए देर लग रही है। व्यापारियों के लिए भी थोड़ा सहन करने का समय आ रहा है और नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। माता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा था उसमें राहत मिल गई है। पिता और माता के बीच का अंतर भी ठीक हो चुका है। क्या करना होगा तो आज की तारीख में एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। जल्दबाजी में आपको भी कोई निर्णय नहीं लेना है। खास तौर पर आर्थिक रीत से समय अच्छा नहीं है। व्यापार में थोड़ी सी कमजोरी आती हुई दिखाई देती है। जो आपने सोचा है अपेक्षाकृत बहुत कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। कोई ऐसा प्लानिंग न करना, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट न करना कि जहां आपका पैसा फंसता हुआ नज़र आए। अगर ऐसा होगा तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। संतान के बारे में जो चिंता थी वह चिंता थी अभी भी यथावत रहे ऐसा दिखाई दे रहा है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश से कोई अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। क्या करना है मित्रों तो आज आपको गाय को गुड़ खिलाए और इसके साथ रोटी और चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं कुछ लोगों के प्रश्न हमारे पर आए हैं कि पितृदोष क्या है। वास्तव में पितृदोष पर हम एक अलग से वीडियो तो आपको बनाएंगे ही, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि कहीं कहीं कुंडली में द्वादश भाव, छठा भाव और 8वां भाव अगर दूषित हो जाता है, चाहे वह पाप कर्तरी से हो, चाहे चांडाल योग से हो, चाहे शापित दोष से हो, चाहे राहु सूर्य से हो, ग्रहण से हो, ऐसी स्थिति का निर्माण अगर कुंडली में बन जाता है तो आप यह जानिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष की शिकायत है। अब पितृदोष शिकायत कैसी है और कितनी प्रभावी है, कितना वह है, पितृदोष होता क्यों है। तो वास्तविक में मित्रों पितृदोष का कारण होता है कि हमारे जो पितृ हैं, हम अगर पितरों का व्यवस्थित रूप से श्राद्ध कर्म वगैरह नहीं करते, हमारे जो शास्त्र में नियम है, हर में नियम है, लेकिन हमारा जो नियम है इस तरह से अगर हम अपना नहीं करते, जिसका जहाँ है, जो लोगों का जो सिस्टम है उसी सिस्टम से अगर आप काम नहीं करते तो ऐसा माना जाता है कि वो पितृदोष रहता है और वो हमारी कुंडली में उतरता है। इसकी इफ़ेक्ट क्या होती है तो सबसे बड़ी इसकी इफ़ेक्ट जो होती है वो आप समझ लीजिए कि एक तो अल्पायु होते हैं, निर्धनता होती है, कामकाज का ठिकाना नहीं पड़ने देते, घर में क्लेश बना रहता है, बीमारी घर में घर ले लेती है, बीमारी से उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है, ख़ास तौर पर घर में नियमित झगड़ा बना रहता है और वाद विवाद में वे उलझे रहते हैं। यानी कुल मिला के शादी नहीं हो पाती है तो अविवाहित भी रह जाते हैं, संतान की प्राप्ति भी नहीं हो तो निसंतान भी हो जाते हैं। यह सभी कारण जो हैं वह बनते हैं पितृदोष से। अब ये तो हमारे कुंडली के दोष हैं और यह सामान्य आपको अनुभूत होता है। अगर ऐसा है तो पितृदोष जरूर है। इसका नियम है, सामान्य एक उपाय आज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे हो सकता है कि वह पितृदोष की जो आप पर तकलीफ़ है उसमें राहत मिलेगी। सबसे पहले तो पितरों को नियमित रूप से तर्पण देना। तर्पण का मतलब होता है मित्रों पानी देना है और कुछ नहीं करना है। पीपल के वृक्ष में पितृ का वास होता है ऐसा शास्त्र कहता है, तो हमें पितृ पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए।
काला तिल, हल्दी वगैरह मिला के और हम अगर जल चढ़ाते हैं नियमित रूप से तो हमारे पितृदोष में थोड़ी सी शांति मिलती है। अगर ऐसी शांति मिलती है तो इससे आपके काम धीरे धीरे बनते हैं। बाद में उसका विधान है, नारायण बलि है, भागवत कथा है, यह सब किया जाता है। तो ये तो धार्मिक क्रिया है, लेकिन यह उपाय आप जरूर करिए और ओम पितृदेवताभ्यो नमः करके 5 आहुति गुड़ घी की आप नियमित रूप से दीजिए, तो भी पितृदोष में थोड़ी सी शांति मिलती है। और किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ पिंडदान वगैरह करके वहाँ उनके निमित्त थोड़ा दान पुण्य आप करेंगे, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करिए। और आपके अगर सवाल हैं तो हमें ज़रूर पूछिए मेरे दिए गए नंबर पर। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।